डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। आपको अपने एडमिशन के फॉर्म को कैसे फिल करना है आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। आप अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर किसी भी यूजी या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्टूडेंट कॉर्नर में आपको सबसे पहले नंबर पे ही कैंपस एडमिशन 2024-25 आपको दिख जाएगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको एक इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा और इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट, नोटिफिकेशन, एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको सबसे पहले हम क्लोज करते हैं। क्लोज करते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए सभी इंस्ट्रक्शन, सभी प्रोसेस, सभी स्टेप यहाँ पे लिखे मिल गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 से स्टेप 7 तक आपको हर एक स्टेप को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपका एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करके दिखा देते हैं। काफी सारे लोग यूजी, पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी का प्रोसेस सेम है। तो आज की इस वीडियो में आपको LLB 3 ईयर कोर्स के एडमिशन का फॉर्म कैसे फिल करना है पता चलने वाला है। तो LLB के एडमिशन के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बाकी प्रोसेस सभी का सेम है, तो आप इस वीडियो को देखकर किसी का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर भी अपने बीए के फॉर्म को कैसे फिल करना है सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टेप 1 जो कि प्री रजिस्ट्रेशन है फीस पेमेंट के लिए, तो नीचे आपको ब्लू कलर में एक बटन मिल जाएगा जिसपे स्टेप 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म 2024 ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले अपने नेम को फिल करें, उसके बाद फादर्स नेम फिल करना है, कैटेगरी बताना है, सब कैटेगरी बताना है। अगर सब कैटेगरी में आपका कोई भी सब कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल NA भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी फिल करें, नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है आपको इंडियन। उसके बाद आपको आधार नंबर अपना फिल करना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा नॉट नो भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स। आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आज LLB के बारे में बात की जाने वाली है तो मैं यूजी सेलेक्ट करूंगा और कोर्स टाइप में मुझे LLB 3 ईयर या 5 ईयर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको एलिजिबिलिटी दिखा दिया जाएगा, तो अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद नीचे आपको रिजल्ट ऑफ एलिजिबिलिटी में बताना है कि जो एलिजिबिलिटी है वो आप पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है, तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करें। साइड में आपको एप्लीकेशन फी दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही ऊपर एक पॉपअप आएगा जिसमें आपका रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाता है, जिसे आपको सेव कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी कुछ डिटेल लिखी रहेगी। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। इसके बाद नीचे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं एक पॉपअप में आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन ID आ जाएगा, जिसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कहीं पे नोट कर लेना है क्योंकि इस डिटेल के सहारे ही आपको आगे का फॉर्म कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ओके करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है स्टेप 2 पे, जो कि इन्फॉर्मेशन का पेज है। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने फिल की थी ऑटो फिल रहेगा। नीचे आपको मदर्स नेम टाइप करना है, रिलीजन बताना है, अपने एड्रेस को टाइप कर देना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद साइड में आपको पिन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो अपने पिन कोड को यहाँ पे टाइप करें। नीचे आपको थाना बताना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट टाइप जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में अपीयरिंग सेलेक्ट किया था या फिर पास सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा। अगर आपने पास सेलेक्ट किया था तो नीचे आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क फिल कर देना है। और अगर आप अपीयरिंग हैं, आपने अपीयरिंग सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क एंड ऑब्टेन्ड मार्क नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करने की भी जरूरत नहीं है।
तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आपने अपीयरिंग फिल किया है तो। उसके बाद नीचे आपसे वेटेज डिटेल के बारे में बोल रहा है, तो साइड में एक लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक हियर फॉर व्यू वेटेज डिटेल। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वेटेज डिटेल के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिस्ट में देख लेना है एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और काफी सारे नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, इन सब टाइप का अगर आपको वेटेज चाहिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अन्यथा यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव करते ही आपको स्टेप 3 पे पहुंचा दिया जाएगा और ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा कि अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको ओके करना है। आप देखेंगे स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है और नीचे आपको प्रीव्यू दिखाते हुए स्टेप 3 के लिए नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें आपसे फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर मांग रहा है। तो आपको अपने फोटो को अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपका जो फोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको फोटो शो हो जाएगा। आपको नीचे अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। आपका दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो होने लगेगा। अब इसके बाद फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि जो आपका फाइल होना चाहिए वो कौन कौन से फॉर्मेट में सपोर्ट करेगा। यहाँ पे तो फॉर्मेट आपका जेपीईजी, बीएमपी, पीएनजी फाइल में होना चाहिए और 500 केबी के अंदर होना चाहिए। तब आप आसानी से चूज फाइल पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी पिन जो कि एक कैप्चा है आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एक बॉक्स में आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो कि 100% फिल हो चुका है। ऊपर ही आपको प्रिंट का बटन दिख जाएगा जिस पर क्लिक करके आपको इसे पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और इसकी एक हार्ड कॉपी आपको जरूर निकाल लेनी है क्योंकि काउंसलिंग में ये आपके काम आएगा। तो इसे आप सेव कर लें सबसे पहले पीडीएफ में। उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो हार्ड कॉपी निकाल लें, अन्यथा किसी साइबर या जनसेवा केंद्र पे जाकर अपना प्रिंट आउट ले लें। तो इस तरीके से आप यूजी, पीजी या डिप्लोमा किसी भी कोर्स में राम मनोहर लोहिया से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप सीख गए होंगे कि आपको कैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचा है या फिर आप किसी कारणवश अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके सभी प्रॉब्लम, आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं इसके एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।